नमस्कार, मैं हूं उमेश श्रीवास्तव। ईटीवी के खास कार्यक्रम सरकार आपके द्वार में आपका स्वागत है। तपती हुई जमी है, जलधार बांटता हूं, पतझड़ के रास्तों में मैं बहार बांटता हूं, है आग का ये दरिया, चलना भी बड़ा मुश्किल, नफरत के दौर में भी मैं प्यार बांटता हूं। ईटीवी की टीम आज मौजूद है सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल कहे जाने वाले पीलीभीत में। बॉलीवुड को शब्दों का हार देने वाला पीलीभीत, राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना रहने वाला पीलीभीत और बांसुरी के लिए पूरे विश्व में विख्यात पीलीभीत। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पीलीभीत में आज पीलीभीत की जनता और पीलीभीत के अधिकारी आमने सामने होंगे। पीलीभीत की जनता बेधड़क सवाल पूछेगी और पीलीभीत के अधिकारियों को बेबाक जवाब देना होगा। आइए अपने खास मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे पीलीभीत के जिलाधिकारी मासूम अली सरवर जी। हमारे साथ मौजूद रहेंगे पीलीभीत के चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर इंद्रदेव द्विवेदी जी और हमारे साथ मौजूद रहेंगे पीलीभीत के अपर पुलिस अधीक्षक विकास कुमार वैद्य जी। सबसे पहला सवाल पीलीभीत के जिलाधिकारी महोदय से है। आपसे जानना चाहेंगे पीलीभीत के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और कितना कल्याण लोगों को हो रहा है। जनपद पीलीभीत में यहाँ पर आज सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यहाँ पर उपस्थित सभी अधिकारीगण, जनपद पीलीभीत जो टाइगर रिजर्व की धरती है, यहाँ के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए हमारे सभी महिला पुरुष छात्र छात्राएं बच्चे, ईटीवी के सारे यहाँ पर जितने भी सदस्यगण आए हुए हैं, उन सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जीवन की शुरुआत तब होती है जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है। वहाँ से ही मातृत्व सप्ताह के रूप में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है कि वहीं से बच्चे की उसके माँ की जांच शुरू होती है। धीरे धीरे गर्भवती महिला और बच्चे के जब प्रसव का समय आता है, उसके लिए शासन ने 102, 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। जब गर्भवती महिला हॉस्पिटल में आती है, वहां उसकी मुफ्त जांच की जाती है। न केवल प्रसव मुफ्त कराया जाता है, बल्कि 1400 रुपए की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जो आशा उन्हें लेकर आती है, उन्हें भी 600 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। उनके रहने की, खाने की पूरी मुफ्त व्यवस्था की जाती है। साथ ही साथ उन्हें पुनः घर पे छोड़ने की पूरे इंतजाम किए जाते हैं। बच्चे को समय समय पर जो भी आवश्यक टीके होते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त उनके घर पे जाकर करके एएनएम के द्वारा लगाए जाते हैं। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, आंगनवाड़ी में उन बच्चों के लिए प्री स्कूलिंग व्यवस्था की जाती है, जहां पर पौष्टिक आहार की व्यवस्था है। बच्चा तब थोड़ा और बड़ा होता है तो उनके लिए विद्यालयों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है, मुफ्त किताबें दी जाती हैं, 2 जोड़ी यूनिफॉर्म तक दिया जाता है, छात्रवृत्ति की व्यवस्थाएं हैं। इस तरीके से जब बच्चे बड़े होते हैं, उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। कई जगहों पे जिस तरह से अन्य जिलों में, वैसे हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो संभवतः हमारी तरह खुशकिस्मत नहीं है, जिन्हें गरीब की परिभाषा में हम रखते हैं। उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं चलाई जा रही हैं। लोहिया आवास, जिसमें 3 लाख रुपए से भी ज्यादा रकम दी जाती है एक व्यक्ति को अपना घर बनाने के लिए। इंदिरा आवास की व्यवस्था है, जहां जिनकी भी सूची में नाम है उन्हें इंदिरा आवास दिए जाते हैं। रोजगार गारंटी है, पहले लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता था। रोजगार गारंटी के द्वारा प्रयास ये किए जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जो रोजगार चाहता है, रोजगार उनके द्वार पे मिले, उनके घर पे मिले। इस तरीके से तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। चूंकि हमारा जिला कृषि प्रधान जिला है, यहाँ पे बहुत आवश्यक है कि हमारे नहरें साफ रहें। शासन लगातार प्रयास ये कर रहा है कि नहरों की सफाई समय से होती रहे, जिससे कोई समस्या ना आए। सड़कों का निर्माण, कई ऐसी सड़कें हैं हमारे जनपद में जो बन रही हैं, कई ऐसी सड़कें हैं जो बनेंगी, बहुत जल्द बनेंगी। इस तरीके से मंडी की
उपमंडी की व्यवस्था की जा रही है। बिजली हर एक आदमी से जुड़ा हुआ है। बिजली की व्यवस्था, प्रयास ये किए जा रहे हैं, शासन के द्वारा ये प्रयास किया गया है कि जगह जगह पे, हर तहसील हेडक्वार्टर पे सब स्टेशन बनाए जाएं, जिससे कि आने वाले दिनों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई हो सके। सीडीओ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, पीलीभीत एक कृषि प्रधान जिला है। गांव के विकास के लिए, गांव के मौसम को गुलाबी करने के लिए यूपी सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं और क्या उसका लाभ आम जनता तक, जनता की चौखट तक पहुंच रहा है? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना है, जो वास्तव में एक गांव को सरकार की सभी योजनाओं से संतृप्त करता है। चाहे वो उस गांव को संपर्क मार्ग से जोड़ना हो, चाहे उसका विद्युतीकरण करना हो, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना हो, बेघरों को घर देने की व्यवस्था हो। ये ज़रूरतमंद हैं, गरीब लोग हैं, दवा नहीं करा पाते हैं, उन्हें निःशुल्क चिकित्सा 102, 108 की व्यवस्था करना। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में बीजों के प्रतिस्थापन से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, उन्हें सीधे अनुदान देने की बात हो, पशुओं के टीकाकरण की बात हो या बच्चों के टीकाकरण की बात हो, ये सभी योजनाओं का समुच्चय हमें समग्र ग्राम विकास योजना में देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त जो हमें योजना दिखाई दे रही है, जो बहुत ही अच्छी और बहुत ही लोकप्रिय हो रही है, वह लोहिया आवास योजना है। 3,05,000 रुपए की यह योजना है। यह उन लोगों के लिए है जो बेघर थे, पात्र थे, लेकिन 2002 की बीपीएल सूची में उनका नाम न होने के कारण वो इंदिरा आवास नहीं पा सकते थे। उन्हें सरकार ने न केवल 2 कमरे का आवास दिया 2,75,000 रुपए का, बल्कि उसके साथ 3,30,000 रुपए का सोलर लाइट की भी व्यवस्था की और निर्मल ये स्वच्छ भारत ग्रामीण अभियान के तहत उन्हें शौचालय भी दिया। इस प्रकार एक और ही बहुत ही अच्छी योजना कामधेनु योजना, जो इस जनपद में बहुत ही अधिक लोकप्रिय हो रही है और अब तक हमारे यहाँ 11 मिनी कामधेनु और 6 कामधेनु के लाभार्थी इससे लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे साथ पीलीभीत जिले के अपर पुलिस अधीक्षक महोदय मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, किसी भी योजना को लागू करने के लिए कानून व्यवस्था की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लॉ एंड ऑर्डर एक मेजर कंसर्न है। क्या कहना चाहेंगे लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और क्या कहेंगे विमेन्स सेफ्टी, विमेन्स सिक्योरिटी के बारे में? एक नया प्रोग्राम जो कुछ दिनों से चल रहा है, अब लगभग इम्प्लीमेंटेशन हो गया है। CCTNS प्रोग्राम, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैफिक ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, उससे हमारा पूरा FIR कंप्यूटराइज्ड हो गया है और वो ऑनलाइन हो रहा है। अगर ऑफलाइन पंजीकरण भी होता है उसको वो ऑनलाइन हो जाता है, कोई भी कहीं से उसको देख सकता है। कुछ दिन में ये भी सिस्टम डेवलप हो रहा है कि कहीं से भी उस पर ऑनलाइन करके उस पर FIR पंजीकृत कोई भी जनता के व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, जनता की शिकायत, पहले एप्लीकेशन और अब भी हो रहा है कि ऑफिस जाके एप्लीकेशन देते हैं, अब आप घर बैठे शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उसकी पूरी नोटिस ली जाएगी। उसकी निर्धारित अवधि है, उस अवधि में उसका निस्तारण किया जाएगा और ये सूचित भी किया जाएगा। उसकी मोबाइल नंबर उसमें देना जरूरी है। आप जो भी शिकायत दर्ज कराते हैं ऑनलाइन, या आप अगर एप्लीकेशन ऑफिस आके देते हैं उसमें मोबाइल नंबर देंगे, उसको हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसको ऑनलाइन करेंगे और उसका निस्तारण होगा, उसे भी ऑनलाइन करेंगे और सबको सभी देख सकते हैं उसको। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट योजना डायल 100 है। इसमें काफ़ी बजट दिया गया है और ये डायल 100 इस तरह है कि कहीं से भी आप कोई प्रॉब्लम किसी को होता है, आप 100 नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर है, कोई पैसा नहीं लगना है, उस पर क्विक एक्शन होगा तुरंत। पीलीभीत में भी राउंड द क्लॉक 2 नंबर 100 नंबर्स के हैं, आप किसी भी टाइम कर सकते हैं और उस पर क्विक रिस्पांस मिलेगा। 10 से 10 मिनट शहर में लगेंगे, देहात में थोड़े ज़्यादा लग सकते हैं, आधे घंटे का टाइम दिया गया है, लेकिन क्विक आपको रिस्पांस मिलेगा, आपकी शिकायतें दूर होगी।
महिला सुरक्षा के लिए एक महिला हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। 1090 लखनऊ में है, यहाँ दूसरा नंबर है, वो भी जगह जगह डिस्प्ले है। उस पर राउंड द क्लॉक 24 घंटे उस पर महिला कांस्टेबल ड्यूटी पर रहती हैं, अटेंड करती हैं, रजिस्टर पे लिखती हैं। और उसको सिस्टम इस तरह है कि जब कॉल उस पर आएगा उसको तुरंत कंप्यूटर पे लोड कर दिया जाएगा और संबंधित को मैसेज पहुंच जाएगा। पुलिसकर्मी पहुंचेंगे, उसका समस्या का निस्तारण करेंगे। इस तरह सरकार की तरफ से कई योजनाएं शुरू करी गई है जिससे जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। शुक्रिया आप सभी का। पीलीभीत के अधिकारियों ने हमें उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम सरकार आपके द्वार में वापस लौटेंगे तो सीधे मुखातिब होंगे जनता से, जो प्रशासनिक दावों की हकीकत को परखेगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता और अधिकारियों के बीच संवाद जारी है। ब्रेक से पहले हमें डीएम साहब, सीडीओ साहब और एएसपी साहब ने बताया कि कैसे पीलीभीत का विकास हो रहा है यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए। और अब हम विभागवार अधिकारियों से बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सोलर पंप योजना से संबंधित अधिकारी। आप हमें बताएंगे, जनता को बताएंगे कि सोलर पंप योजना से जनता को कितना लाभ मिल रहा है, क्या योजना है ये सरकार की। सोलर पंप योजना विगत 3 वर्षों से जनपद में चलाई जा रही है, जिसके तहत जनपद पीलीभीत में अभी तक कुल 523 सोलर पंप लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 418 सोलर पंप 2 HP के और 105 सोलर पंप 3 HP के। ये किसानों में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, चूँकि इसमें बिल्कुल न कोई डीजल का खर्च है, न बिजली के कोई आने की समस्या है। केवल सूर्य की रोशनी जैसे होती है, किसान अपने सोलर पंप के स्विच को ऑन करते हैं और पानी देना शुरू हो जाता है। तो किसानों के जो कहना है कि 1 वर्ष में उनका जो सब्सिडी के धनराशि उन्होंने 25% दिया है, उनकी पूरी तरह से वसूल हो जा रही है। और इसमें जहाँ तक जनपद का सवाल है कि 523 जो सोलर पंप लगे हैं, इतना ज़्यादा लोकप्रिय इस जनपद में कि अगर हमें लक्ष्य जैसा कि मिल रहा है, लगातार पीलीभीत को मिल रहा है और किसान इसको बहुत तेज़ी से लगवा रहे हैं। इसके लिए सरकार के द्वारा इसमें 75% की सब्सिडी दी जा रही है, केवल 25% किसान से लिया जाता है। सोलर पंप योजना यूपी सरकार की कितनी अच्छी योजना है और इससे कितना लाभ मिल पाया आपको, कैसे आपकी जिंदगी बदली। ये योजना सोलर पंप की बहुत अच्छी है। इसमें ना डीजल फूकता है ना बिजली, जब धूप निकलती है तो भरपूर पानी मिलता है। बिचौलियों ने परेशान तो नहीं किया। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे अधिकारी बहुत यहाँ के बढ़िया है, कोई बिचौलिया बीच में परेशान नहीं कर सकता। क्या आप बताइए, आपको कितना लाभ मिला, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया। सर, सोलर पंप को चलाते मुझे 2 साल हो गए हैं। तो मेरा मानना है कि एक दिन में अगर मैंने 3 लीटर डीजल बचाया, इस तरह से 1 महीने में 4,500 रुपये की बचत की। और ये अगर हम साल पे जोड़ते हैं तो ये 54-55 हज़ार के आसपास बचत होती है। और बिल्कुल मेंटेनेंस में जीरो बैलेंस पे जो है खर्चे इस पे सर। और ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। मेरा मानना है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इस योजना का लाभ पाने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं हुई। कोई यहाँ अधिकारी मौजूद हैं, आप इनसे सीधा सवाल भी कर सकते हैं। जी, कोई दिक्कत नहीं हुई सर। आप बताइए, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला और क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से। कैसे किसान को सुविधा मिलनी चाहिए, सही तरीके से दे रहे हैं जी। और हर किसान को अगर ऐसा ही योजना का हर किसान को फायदा लेना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम भी किसी रिश्तेदार के पास, जरनैल सिंह के पास गए तो देखा तो वो एक गॉड गिफ्ट है, जैसे सूरज निकला है तो पानी निकलना शुरू हो गया है जी। तो हमने भी फिर मन बना लिया, चलो हम भी इनके साथ पूरा उससे पूछने के बाद फिर अधिकारियों से मिले। अधिकारियों से मिलने के बाद हमने सोलर पंप लगा लिया। हमें बहुत सुविधा है जी। सोलर पंप योजना कितनी अच्छी योजना है सरकार की। बहुत बढ़िया योजना है। धन्यवाद करता हूं मैं उत्तर प्रदेश की सरकार का। तो दूसरा धन्यवाद मैं मोहन सिंह का भी करता हूं, जिसने हम लोगों को 8-10 हमारे एरिए में जोर दे के इन्हें पंप लगवा दिए। तो इसका ना तो इंतजार बत्ती का करना पड़ता है, ना डीजल का। जब मर्जी से चला लो, जब मर्जी स्नान कर लो, जानवरों को पानी पिलाओ, खेती में पानी लगाओ। इन लाभार्थियों ने जिस तरह से अपनी बातें कही, सोलर पंप योजना के बारे में बताया, यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं बीज वितरण योजना की। हमारे साथ
पीलीभीत के जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं। आप हमें बीज वितरण योजना के बारे में बताएं, कितनी लाभकारी योजना है ये? शासन के द्वारा किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। बीज, खाद, कीटनाशक, यंत्र, सोलर पंप आदि आदि। इसमें सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। कोई 100 रुपए की चीज है, 50 रुपए किसान को लगाने पड़ते हैं, 50 रुपए अनुदान की धनराशि दी जाती है। डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जो भी अनुदान की धनराशि है वो पैसा सीधे किसान के खाते में चला जाए, जिससे कि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। इसी के लिए ये डीबीटी योजना लागू की गई है। मुझे बताया यह गया है कि ये संभवतः हमारा पहला प्रदेश है जहां पे सभी क्षेत्रों में ये योजना लागू की गई है। आप बताइए, इस योजना से आपको कितना लाभ मिला और क्या कहना चाहेंगे यूपी के सीएम से? उत्तर प्रदेश सरकार की एक बहुत अच्छी पहल है सर। इसमें खाते में से मतलब अकाउंट में सीधे पैसा ट्रांसफर किया जाता है। और अब बात कर लेते हैं बीज वितरण योजना का लाभ पाने वाले एक और शख्स, कितना लाभ मिला इस योजना से? हाँ सर, योजना का लाभ मिला सर। मैंने सर गेहूँ लिया था सर, उसकी छूट भी सर खाते में आ गई सर। और सर भाई अगर सर ये मार्केट सर गेहूँ लेते सर बहुत महंगा पड़ता, और सर उसकी छूट में 2000 रुपये क्विंटल के हिसाब से मिल गई। हमारे साथ कामधेनु योजना के बारे में बताने के लिए इस विभाग से संबंधित अधिकारी मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे कामधेनु योजना कैसे किसानों को लाभ पहुंचा रही है और कैसे लोग कामयाबी की उड़ान भर रहे हैं। ये 3 प्रकार की योजना है, कामधेनु, मिनी कामधेनु, माइक्रो कामधेनु। कामधेनु योजना जो है इसमें 100 जानवर है का लाभार्थी रख सकता है, 50 गाय, 50 भैंस या 100 गाय। ये योजना जो है इसमें 1,21,52,300 रुपए की है। इसमें 25% लाभार्थी को लगाना पड़ता है, 75% उसको ब्याज और ऋण लेना पड़ता है। ये जो ऋण लेता है लाभार्थी ब्याज मुक्त होता है। 12% की दर से गवर्नमेंट उसके खाते में 12% की दर से भेजती है। 5 वर्ष में उसको लोन चुकता करना पड़ता है। इसी तरह एक माइक्रो कामधेनु है, मिनी कामधेनु, जो कि 52 लाख का लगभग प्रोजेक्ट है और 52 लाख में उसको 25% अपने पास से लगाना पड़ता है, 75% उसको लोन लेना पड़ता है। तीसरी योजना हमारी मिनी कामधेनु है, वो छोटी है, 25 जानवरों की है। इसमें सेम उसी तरह 25% उसको अपने पास से लगाना पड़ेगा, 75% उसको बैंक से लोन लेना पड़ेगा। लोन 12% की दर से मुक्त होगा। ये तीनों योजना ब्याज मुक्त योजना है, तो किसान को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ता है, क्योंकि जब लोन लेता है तो ब्याज के देना उसको मुश्किल पड़ जाता है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको ब्याज मुक्त किया है। और मेरे जनपद में 6 कामधेनु में से 5 क्रियान्वित हो चुकी हैं। 15 मिनी कामधेनु में से 13 मेरे यहाँ मिनी कामधेनु क्रियान्वित हो चुकी हैं। इस योजना से संबंधित लाभार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइए, कामधेनु योजना से आपको कितना लाभ मिला, आपकी जिंदगी कितनी बदली, आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया? कामधेनु योजना से मेरा सारा जीवन ही बदल गया। क्यों कि एक तो मेरी सुबह सुबह उठता था, मैं 5, 6 बजे, 7 बजे उठता था। अब मैं 4 बजे उठता हूँ, 5 बजे चला जाता हूँ डेयरी पे। वो अपने सामने गाय को दुहाता हूँ, उनको बहुत शांति मिलती है। दूसरा, मैं प्योर दूध अपना घर घर तक पहुँचाता हूँ। 287 परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। 1-1 लीटर 2-2 लीटर दूध मेरे रिक्शे पर टैंक लगे हुए हैं, कंप्यूटर टाइप का, ATM कार्ड जैसा। कार्ड लगाइए और दूध निकाल लीजिए। एक तरह से सपने सरीखी योजना है ये। सपने हकीकत में तब्दील हो रहे हैं। जो सपने आपने देखे थे कि हम भी अपना व्यापार शुरू करेंगे, और वो सपने पूरे हो रहे हैं। मेरा ब्लड प्रेशर हाई रहता था, वो भी लो हो गया, ठीक हो गया। शुगर रहती थी, शुगर कम हो गई। इस योजना से आपको कितना लाभ मिला, क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? और यूपी सरकार ने जो कामधेनु योजना और मिनी कामधेनु योजना शुरू की है, वो डेफिनेटली मील का पत्थर साबित हो रही है। ये मिनी कामधेनु योजना बहुत ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें सरकार ये 50 गाय का प्रोजेक्ट है, इसमें 52 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें 25% लाभार्थी को लगाना है और 75% सरकार बैंक से लोन होना है। इसमें 39,26,000 बैंक से फाइनेंस होता है। इसमें जिसका इंटरेस्ट 5 साल में बैंक इसको सरकार देती है, जिसकी कीमत 14,14,000 5 साल में बैठती है, जो हमें सरकार देगी। और हमें मूलधन खाली वापस करना है।
और इससे एक सरकार का ये है, इनने एक और ये किया है कि हमें गाय भैंस प्रदेश के बाहर से लानी है, जिससे कि हमें सरकार हमारे प्रदेश का प्रोडक्शन बाहर से अगर हम लाएंगे तो इस हमारे प्रदेश का प्रोडक्शन बढ़ेगा, हमारे यहाँ जो दूध की कमी है वो पूरी होगी। मगर एक समस्या आ रही है, मैं प्रदेश सरकार से कहना चाहूँगा कि हमें जो प्रोडक्शन हम कर रहे हैं इसका हमको रेट नहीं मिल रहा है। हमारी प्रोडक्शन कार्ड लगभग 26-27 रुपये आ रही है और हमारी एक समिति पराग जो है 22-23-24 रुपये तक दूध मिलता है, खरीद पा रही है। या तो हम इसको डोर टू डोर पहुँचाएँ, अगर बल्क में हम कहीं दे रहे हैं तो इसलिए हमें समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कामधेनु योजना की वजह से उनकी जिंदगी बदल गई, लेकिन उन्हें कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। हमारे साथ पीलीभीत के सीडीओ मौजूद हैं। सीडीओ साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो समस्या इन्होंने बताई है उसका क्या निदान है? जो भी लाभार्थी है वह स्वतंत्र है अपना दूध कहीं भी बेचने के लिए, कोई बाध्यता नहीं है कि वो बल्क में पराग डेयरी को दूध सप्लाई ही करे, अगर उसे घाटा हो रहा है तो वो न करे। जहाँ तक उनको पराग डेयरी से लाभ दिलाने की बात है, हम लोग इसे शासन को लिख रहे हैं और वहाँ से कोशिश करेंगे कि उन्हें लाभ मिले। शुक्रिया आपका। टेलीविजन के इतिहास में ये पहला प्रोग्राम है जिसमें जनता और अधिकारी आमने सामने हैं। कामधेनु योजना को लेकर जिस तरह से तेज बहादुर जी ने बताया कि उन्हें कुछ समस्या आ रही है, उसका फौरन निदान सीडीओ साहब ने बताया। वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पीलीभीत में सरकार आपके द्वार का सिलसिला जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है सरकार आपके द्वार में। हम मौजूद हैं पीलीभीत में। हम लगातार यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं और अब बात कर लेते हैं लोहिया आवास योजना की। लोहिया आवास योजना से संबंधित अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे लोहिया आवास योजना के बारे में, कैसे लाभ पहुंच रहा है पीलीभीत की जनता को? सरकार द्वारा चयनित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित गाँव में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आवास योजना सरकार द्वारा संचालित है। 2002 के बीपीएल सूची पर बनी स्थायी आवास विहीन परिवार की सूची में जिन लोगों का नाम सम्मिलित नहीं है, ऐसे परिवारों के लिए ये लोहिया आवास योजना उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित की गई है। अगर उनका नाम स्थायी सूची में होता तो उनको भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना का लाभ मिल जाता। ऐसे कच्चे छप्पर पोश मकान जो पन्नी ताने अपने घरों में रह रहे थे, ऐसे लोगों को सरकार के द्वारा पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसमें 2 कमरे का एक आवास मिलता है, उसमें किचन है, शौचालय है और 1,37,500 रुपये की पहली किस्त और 1,37,500 की दूसरी किस्त, 2 किस्तों में 2,75,000 रुपया दिया जा रहा है और 30,000 रुपये की सोलर लाइट, 2 कमरों में पंखा की सौर ऊर्जा की लाइट दी जा रही है। लोहिया आवास योजना से आपको कितना लाभ मिला? पहले आपका मकान कच्चा रहा होगा। कच्चा मकान था, पक्का हो गया, बहुत बढ़िया है। मुझे कहना चाह रही हूँ, लाइट नहीं है, उसमें रोशनी नहीं है, अंधेरा पड़ा रहता है। लाइट की समस्या है। हाँ। गांव में विकास की रोशनी पहुंच रही है। विद्युतीकरण होना एक गंभीर मामला है। आपकी आवाज यकीनन मुख्यमंत्री सुनेंगे और गाँव में बिल्कुल बिजली मिलेगी। इस योजना से आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया? पहले आपका भी मकान कच्चा रहा होगा, लेकिन लोहिया आवास योजना के बाद अब आप पक्के मकान में रह रही हैं। पहले मेरी झोपड़ी थी पड़ी हुई, अब इसका हम क्या लोहिया आवास कमरा मिला है, शौचालय भी है इसमें, तो बढ़िया हो गया। अब जी बहुत अच्छा है। लोहिया आवास योजना का लाभ पाने वाली एक और महिला मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे लोहिया आवास योजना से आपको कितना लाभ मिला, क्या परिवर्तन आया? पहले जो दिक्कत रहती थी अब वो नहीं है, क्या कहना चाहेंगी आप? ने मेरा कमरा भी बनवा दिया लोहिया आवास और लेटरिन भी है और सब समझो सरकार ने सब कुछ अच्छा किया और सिर्फ एक कमी है, सूर्या लाइट और पैनल नहीं मिला है। पहले आपका मकान कच्चा था, जब बारिश होती रही होगी तो कितनी दिक्कत होती थी, और अब जबकि पक्का बन गया है तो सारी दिक्कतें समाप्त हो गई हैं। अब दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तो सर काफी दिक्कत होती है, पन्नी डाल कर रहे घर पे, अधिकारी साहब सब जने गए हैं, उनने मिना भी करी कि इस घर में मत सोना, हमने कई बच्चन को लेकर जाए कहाँ। तालियां हो जाएंगे लिए, बहुत बहुत बढ़िया बोला इन्होंने। हाँ। आप बताइए आपकी जिंदगी में कितना बदलाव आया? आपके गांव में इतना विकास हुआ, आपका घर बन गया। सबसे बड़ा सपना घर का होता है, आपको घर मिल गया अपना? हाँ घर अपना मिल गया साहब। पहले कच्ची थी, पहले छप्पर पड़ी थी, पानी बरसती थी तब उसमें छतरी टांग कर रखती थी,
बहुत परेशानी उठाया साहब, अब अभी से कोई परेशानी नहीं है, बहुत सुख है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जनता और अधिकारियों के बीच संवाद जारी है। पीलीभीत की एक बेटी एएसपी साहब से कुछ कहना चाहती है। क्या कहना चाहती हैं? क्या परेशानी आपको आ रही थी? आप हमसे बता रही थी कि शायद आप फॉल्स कॉल से परेशान थी, जो झूठी कॉल्स आती हैं उनसे परेशान थी, और कैसे आपको इस समस्या से निजात मिली? मेरे फ़ोन पे कोई रॉन्ग नंबर आता था जिससे वो अश्लील बातों से मैं बेहद परेशान थी। फिर मैंने जो वुमेन हेल्पलाइन है उस पे मैंने संपर्क किया, जहां से मुझे बहुत राहत मिली और अब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हूँ। एएसपी साहब से क्या कहना चाहेंगी? कोई और प्लानिंग जो आप बताना चाहें कि ऐसा होना चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, पीलीभीत में बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार को क्या क्या योजनाएं और बनानी चाहिए, या फिर एएसपी साहब से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं? अपने शब्दों में बताइए। जी, मैं एसपी साहब से यही कहना चाहती हूँ कि हमारी जो महत्वाकांक्षी योजना है जो अखिलेश यादव जी ने शुरू की है बहुत अच्छी है, बट मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो जितनी घटनाएं हो रही हैं समाज में, इसके लिए बहुत सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए, जिसके लिए हमारी जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें, सब खुद को सुरक्षित महसूस करें। सुनीता फॉल्स कॉल से परेशान थी और एएसपी साहब से हम सीधा सवाल कर लेते हैं। ये फॉल्स कॉल्स की समस्या है, ये बेहद गंभीर है, और जिस तरह से सुनीता ने बताया कि उनको लाभ मिला, लेकिन ये कितनी बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है कि ये फेक कॉल्स, अश्लील कॉल्स, इन पर रोकथाम लगे। महिला हेल्पलाइन जो शुरू किया गया है, इसमें राउंड द क्लॉक महिला कांस्टेबल बैठती हैं, रजिस्टर मेंटेन करती हैं, और वो जैसे कॉल प्राप्त होता है इस ढंग से किसी की प्रॉब्लम रहती है, तुरंत संबंधित थाने को बताया जाता है। थाने को इंस्ट्रक्शंस है कि किसी भी समय मिलता है तुरंत उस पर मूव करेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे और कार्रवाई करेंगे। और ये अभी तक जो हुआ है उसमें तुरंत एक्शन लिया गया और इनको राहत मिली है, वो खुद भी बता रही हैं। और इस तरह का जो भी महिला संबंधी क्राइम होता है, हम लोग भी उसको स्पेशली ट्रीट करते हैं। उसमें एक पॉस्को एक्ट का प्रावधान किया गया है, जो सेशन ट्रायल है, अगर किसी भी धारा में लगती है उसको सेशन ट्रायल बड़े एडीजे कोर्ट में जाता है, सीधे निचले कोर्ट से उसको जमानत नहीं मिलती है। तो ये बहुत बड़ा प्रावधान है, कानून में सख्त बनाया गया है और हम लोग उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। पीलीभीत की एक और बेटी मौजूद है, आप हमें बताइए क्या कहेंगी एएसपी साहब से, आपको क्या दिक्कत आ रही थी और कैसे इसको आपको फायदा मिला? हम भी बहुत परेशान थे इस रॉन्ग नंबर से, दिन भर फ़ोन आता रहता था, दिन भर बहुत बार भैया से भी कहा तब भी नहीं माना वो। फिर महिला हेल्पलाइन पर किया तो फिर उन्हें कुछ कार्रवाई की, उसके बाद फिर फ़ोन आना बंद हो गया। फिर आज अभी भी फ़ोन नहीं आता है उसका। हमारे साथ पीलीभीत की एक और महिला मौजूद हैं जो एएसपी साहब से कुछ कहना चाहती हैं, इन अधिकारियों से कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती है नीलोफर जी आप? 6 बजे मेरा बच्चा निकला, केवल वो 19 साल का था, मगर मेरे पार्टनर बब्बू ने मेरे नौकर के साथ शमून और लाइनमैन के साथ शमशाद और शाहिद के साथ उसका 7 ही बजे मर्डर कर दिया। अब पुलिस ने, खैर हम लोगों ने जब गए तो पुलिस हमारी पूरी रात हेल्प करी, 10 बजे उसकी डेड बॉडी मिली। उसमें मेरे पूरे ये पुलिस वालों ने मेरी बहुत हेल्प करी कि कातिल पकड़े जाएं, क्योंकि कातिल हमारे साथ ही घूम रहा था और हमें पता नहीं था ये मार चुका है, मगर पुलिस ने मैं बहुत हेल्प करी। तो आपको मदद मिली पीलीभीत पूरी की पुलिस से? हेल्प मिली। अब मैं ये चाहती हूँ, क्योंकि मेरा हस्बैंड पहले से ही नहीं है, पुलिस आगे भी मेरी हेल्प करे, मेरे 2 बच्चों की सेफ्टी चाहती हूँ और अपनी सेफ्टी चाहती हूँ, क्योंकि और क्या कहना चाहती है एएसपी साहब से सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? पीलीभीत बहुत में कानून अच्छी व्यवस्था को लेकर कानून क्या कहना व्यवस्था चाहती हैं? रही, नहीं तो हम अकेले कुछ नहीं कर पाते। कुछ और योजनाओं का जिक्र कर लेते हैं। हमारे साथ समाज कल्याण अधिकारी मौजूद हैं। आपके विभाग में कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है, पीलीभीत की जनता को मिल रहा है? सरकार की सबसे लोकप्रिय इसमें जनता में योजना चल रही है हमारे यहाँ समाजवादी पेंशन योजना। इसमें हमारे यहाँ 1,86,000 लोगों ने एप्लीकेशन लगाई थी और पिछले 14-15 में, और उसमें से हमने 1,14,000 लोगों को पात्र पाया था। इसमें से 52,000 को अब तक हम लाभान्वित कर चुके हैं। सबसे ज़्यादा लोकप्रियता इसकी इसीलिए है कि ये कई और अच्छी योजनाओं से जुड़ी हुई है। इसमें लाभार्थी को अपने बच्चों को, जो तुरंत बच्चे जो होते हैं, उसको सीएमओ ऑफिस की तरफ से पूरा टीकाकरण कराया जाता है, नियमित टीकाकरण, और वहीं से उसकी समीक्षा भी हो रही है। इसके अलावा और जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनको डीएसए ऑफिस से
स्कूटनी कराई जा रही है कि उनको बच्चों को स्कूल भेजा जाए ताकि पढ़ने के लिए बच्चे स्कूल जरूर जाए। और जो 15 से और 35 साल के जो अनपढ़ लोग हैं उनको साक्षरता में उसके साथ ही लिया जा रहा है समाजवादी पेंशन योजना में। अभी जो नया अभी जो मांगा गया है हमारे जिलाधिकारी महोदय ने, यहाँ से 61,000 और पात्र लाभार्थियों की का नाम शासन को भेजा है। उसकी स्वीकृति मिलने पर जो भी मिलती है उसके हिसाब से कार्रवाई अगले वर्ष में कर दी जाएगी। समाजवादी पेंशन योजना का लाभ पाने वाली एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें बताइए, समाजवादी पेंशन योजना से आपको कितना लाभ मिला? समाजवादी पेंशन से हमको बहुत लाभ मिला। हमें पेंशन से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं और क्या कहें हैं, कपड़े भी बना देते हैं। जैसे ये योजना जब से सरकार ने निकाली है तो ये योजना से बहुत लाभ मिलता है हमें। हमारे बच्चे पढ़ते थे, पहले बहुत दिक्कत आती थी, अब इस योजना से हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारे बच्चों की फीस भी वक्त जमा हो जाती है और घर में खर्च भी हो जाता है। ये सरकार बहुत अच्छी है। यूपी सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं। हम मौजूद हैं पीलीभीत में और अब बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग की। हमारे साथ पीलीभीत के जिलाधिकारी महोदय मौजूद हैं। जिलाधिकारी महोदय, शिक्षा विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं यूपी गवर्नमेंट की जिसका सीधा लाभ छात्र छात्राओं को मिल रहा है, पीलीभीत के युवाओं को मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? जब भी छात्रों की बात आती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज से कुछ साल पहले मैं भी इन्हीं की तरह कहीं बैठा हुआ था जैसे आज ये बैठे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना थी जिसमें छात्रों को लैपटॉप का वितरण कराया गया। अभी भी ये योजना उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए लागू है जिन्हें एक सर्टेन प्रतिशत मिल रही है और संभवतः इसका लाभ जितना ज़्यादा हमारे छात्र उठा रहे हैं, ये ऐसी योजना है चलाई गई जिसका रेप्लिकेशन दूसरे स्टेट्स में भी किया जा रहा है। आज जब हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचें, एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, आपको ट्रेन का टिकट बुक कराना हो, आपने पेंशन के, अपने छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, सिलेबस के बारे में जानकारी हासिल करनी हो, सारी चीज़ें इंटरनेट से और कहीं ना कहीं वो लैपटॉप से कनेक्टेड हैं। हमारे साथ एक छात्रा मौजूद है यहाँ पर। आप क्या कहना चाहती हैं यहाँ मौजूद अधिकारियों से? मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि 10th वालों को भी लैपटॉप जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि 10th वालों का भी कोई फ्यूचर होता है, उनके लिए भी वो सेकंड करना चाहेंगे, इसीलिए मिलना चाहिए उन्हें भी। लैपटॉप से आपको क्या फ़ायदा होगा? लैपटॉप से हमें बहुत सारा फ़ायदा हो सकता है। हम अपने एग्ज़ाम देख सकते हैं और अपनी बिना कोचिंग बिना लगाए हुए भी उससे हम पास हो सकते हैं। लैपटॉप 10th वालों को भी मिलना चाहिए। डीएम साहब, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। दरअसल है क्या, अब हर चीज़ को मेरिट से जोड़ा जा रहा है। जो भी बच्चा जितना ज़्यादा मेरिटोरियस होगा उसी को लाभ दिया जाएगा। उससे फ़ायदा ये होगा कि लोगों के अंदर कंपटीशन की भावना आएगी। अदरवाइज सिर्फ हमें डिग्रियां मिल जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी से वो कंपटीशन होगा। जो अच्छे बच्चे जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे उनको लैपटॉप भी दी जा रही है, छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, तमाम तरह की सुविधाएं उन्हें दी जाएंगी। तो हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि खूब मेहनत करें, आगे बढ़ें, मेरिटोरियस बच्चों में अपना नाम लिखाएं। ज़रूर आपको लैपटॉप भी मिलेगा, छात्रवृत्ति भी मिलेगी। थैंक यू सर। वाह। स्वास्थ्य विभाग की कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसका सीधा लाभ जनता को मिल रहा है, पीलीभीत की आवाम को मिल रहा है? सीएमओ साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीलीभीत के। आप हमें बताइए कौन कौन सी योजनाएं यूपी सरकार की हैं जिसका सीधा लाभ पीलीभीत की जनता को मिल रहा है? सरकार की सबसे लोकप्रिय योजना 108 एम्बुलेंस सेवा है, जो दूर दराज से गरीब मरीजों या सभी मरीजों को लाने के लिए प्रदान की गई है। सबसे ज़्यादा परेशानी गांव से आने वाले मरीजों को वाहन की सुविधा उपलब्ध ना होने के कारण हुआ करती थी। उसकी सुविधा के लिए सरकार की ये बहुत लाभकारी और लोकप्रिय योजना है। मरीज समय से अस्पताल पहुंच जा रहे हैं। दूसरी योजना है जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत हम घरेलू प्रसव को कम करके संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, जिससे गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर में कमी आए। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जनता और पीलीभीत के अधिकारियों के बीच ये संवाद जारी रहेगा। ब्रेक के बाद सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं पीलीभीत में। आइए बात कर लेते हैं कुछ और नई योजनाओं के बारे में जो लागू होने वाली हैं। जिलाधिकारी महोदय, आपसे जानना चाहेंगे क्या कोई ऐसी नई योजनाएं भी आने वाली हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाना है, और ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? लगातार
शासन के द्वारा ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे कि लोगों का कल्याण हो, क्षेत्र का विकास हो। जहां तक नई योजना की बात आपने बताई, अभी राशन हमारे यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। पहले कैटेगराइजेशन था एपीएल का, बीपीएल का, अंत्योदय का। अब उस कैटेगराइजेशन को एक तरफ करते हुए नई एक योजना लागू हो रही है, फूड सिक्योरिटी एक्ट। यह शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसमें प्रत्येक गांव में उतने लोगों को राशन सब्सिडाइज्ड रेट पे दिया जाएगा, 2 रुपए और 3 रुपए किलो। प्रत्येक व्यक्ति को 5 केजी, चाहे वो बच्चा हो, एडल्ट हो या बूढ़ा हो। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है। साथ ही साथ एक नई शासन की योजना आ रही है, आई स्पर्श। प्रयास ये किया जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ मॉडल टाउन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी तरीके से मॉडल गांव का भी डेवलपमेंट किया जाए। राम मनोहर लोहिया जो हमारी समग्र ग्राम योजना है वो लगातार चल रही है, वो भी मॉडल गांव को डेवलप करने की है। उसी तरीके से हमारी जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना है जिसमें भी लगातार प्रयास ये किए जा रहे हैं। 30 लाख 40 लाख रुपए की धनराशि से गांव में कंक्रीट रोड का निर्माण कराया जा रहा है। सीडीओ साहब से बात कर लेते हैं। सीडीओ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, गांव के विकास के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं सरकार की आने वाली हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन में आपका प्रयास क्या रहेगा, और ईटीवी की इस पहल के बारे में क्या कहेंगे? एक योजना चर्चा में रह गई है अभी तक, जो स्वच्छ पेयजल योजना की पाइपलाइन योजना। पाइपलाइन योजना इस समय सरकार उस पर ज़्यादा जोर दे रही है। नए हैंड पंपों को लगाने से भूगर्भ जल का अति दोहन हो रहा था और जिससे भूगर्भ जल की समस्या बढ़ रही थी। तो यह तय हुआ कि अब केवल बोरिंग के कार्य किए जाएंगे और नई जो पेयजल योजना होगी वह पाइप पेयजल की योजना होगी। इसमें जन सहयोग की बहुत ही अधिक आवश्यकता है। इसमें जनता भी सहयोग करे, केवल अकेले सरकार के योजना ला देने से नहीं होता। जब तक कि जनता उसमें अपनी सक्रिय भागीदारी तन मन धन से न करे। कुछ अंश जनता को भी देना पड़ता है पाइपलाइन योजना में, उसके रख रखाव की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, ये जनता को करना पड़ेगा। इसी तरह से गांव-गांव में बिजली लग रही है लेकिन कनेक्शन 10% भी नहीं ले रहे हैं। इसमें भी जनता को आगे आना होगा। तो जिस तरह से सरकार योजनाओं को लागू कर रही है, जनता भी अपना सहयोग दे तो निश्चित रूप से विकास को बहुत ही अधिक गति मिलेगी। एसपी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसपी साहब, आप क्या कहेंगे, पीलीभीत की जनता को क्या आश्वासन देंगे कानून व्यवस्था को लेकर? हाईटेक पुलिसिंग के बारे में क्या कहेंगे? आजकल हर क्राइम, हर घटना सर्वेलांस से जुड़ी रहती है। मोबाइल वर्क, नेटवर्क, इंटरनेट सब जुड़ी रहती हैं। तो वो सर्वेलांस सिस्टम काफ़ी मजबूत बनाए जा रहे हैं क्योंकि हर घटनाएं में मोबाइल इन्वॉल्व रहता है। तो वो हमारा मॉडर्नाइज हो रहा है। हमें पर्याप्त बजट मिल रहा है। मैन पावर भी, टेक्निकल पर्सनस हमको उसकी भर्तियां हो रही हैं। जैसे बीटेक और टेक्निकल जो पहले से कंप्यूटर का नॉलेज लेके आते हैं, उनकी भर्तियां हो रही हैं और पुराने को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो इस तरह पुलिस को भी हाईटेक बनाया जा रहा है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से इन्हें ट्रेंड प्रशिक्षित किया जा रहा है और उम्मीद है कि हम जनता की समस्याओं पे हम खरा उतरेंगे, कानून व्यवस्थाओं को हम बिल्कुल दुरुस्त रखेंगे, जनता को पूरी राहत मिलेगी। शुक्रिया आप सभी का, पीलीभीत की आवाम का शुक्रिया, पीलीभीत के अधिकारियों का शुक्रिया। पीलीभीत की जनता और पीलीभीत के अधिकारियों के बीच आज जबरदस्त संवाद हुआ। जनता की तरफ से बेधड़क सवाल पूछे गए और अधिकारियों ने बेबाकी से और साफगोई से जवाब दिए। जाते जाते पीलीभीत की जनता से मैं यही कहना चाहूंगा, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहेगा, डिगेगा नहीं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे शहर में इसी जोश और जज्बे के साथ। मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।